वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज है 16 मई 2025 और 16 मई 2025 को करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हम सारे के सारे फैक्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में प्रमुख राज्य की राजधानी, प्रधानमंत्री, मुद्रा एंड यहाँ की प्रमुख जीआई टैग भी देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के रूप में बनाने की घोषणा 15 मई को किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 15 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के रूप में बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य परिवार के महत्व, उनकी भूमिका को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करना है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट, जिसमें इस बार की थीम रहेगी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। इस दिन सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से संबंधित पारिवारिक नीतियों पर जागरूकता फैलाई जाती है। संबंधित देश यूएनओ, जिसकी राजधानी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव यूएनए के एंटोनियो गुटेरेस है। स्थापना यूएनए की 1945 में हुई थी। प्रमुख दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 मई 2025 को सरस्वती पुष्कर कुंभ नामक 12 दिवसीय त्यौहार कहाँ शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजमुंदरी। सरस्वती पुष्कर कुंभ, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी शहर में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख धार्मिक स्नान त्यौहार है। यह हर 12 साल में एक बार आता है और हजारों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती एंड मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एंड राज्यपाल एस. अब्दुल रजीर। कुछ जीआई टैग मिले हुए आंध्र प्रदेश राज्य को, जिसमें बंडारू लड्डू, एंटीरिको पक्का खिलौने, उपड्डा साड़ी। कुछ हम एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं, जिसमें यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार वृश्चिक राशि में बृहस्पति में प्रवेश पर आयोजित होता है। कुंभ मेले की तरह यह भी एक विशाल धार्मिक स्नान पर्व होता है। इस वर्ष 2025 इसकी शुरुआत 15 मई से शुरू हुई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तुर्कियों की इनोनी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता को निलंबित कर दिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू कहते हैं। जेएनयू ने तुर्कियों के इनेऊ यूनिवर्सिटी के साथ किए गए शैक्षणिक समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से निलंबित कर दिया। यह निर्णय हालिया खुफिया रिपोर्टों और विदेशों नीति के मद्देनजर की लिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। जेएनयू नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यह अकादमी और रिसर्च के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान है। संबंधित देश भारत की बात करें तो तुर्कियों की राजधानी अंकारा एंड तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन एंड मुद्रा तुर्किश लीरा चलती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, 15 मई 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति की पुण्यतिथि के अवसर पर भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़, जो कि भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करने वाले हैं। 15 मई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में भैरों सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह आयोजन पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं कि कुछ जीआई टैग, जो कि जयपुरी रजाई, कोटा डोरिया साड़ी, बागू प्रिंट को मिला है राजस्थान से रिलेटिव। कुछ राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है एंड राज्यपाल कलराज मिश्र। मुद्रा की बात करें तो भारतीय रुपया यहाँ चलती है। प्रमुख राज्य दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हम बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत भारत के, याद रखिएगा, 11वें उपराष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से 2007 तक रहे। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार सेवा दी। उनकी राजनीतिक यात्रा 1952 में हुई थी।
चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार डेटा की निगरानी के लिए कौन सा नया कदम उठाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मासिक श्रम बल डेटा प्रकाशन की शुरुआत पर उन्होंने उठाया है। भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब से श्रम बल डेटा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। यह कदम रोजगार आंकड़ों की समयबद्धता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बात करें भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया और भारत प्रमुख राष्ट्र दिवस 26 जनवरी को बनाते हैं। हम बात करें, पहला मासिक बुलेटिन मई में अप्रैल के डेटा के साथ जारी किया गया है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेगी। इससे नीति निर्माण में सहायता मिलेगी और रोजगार से संबंधित निर्णयों में भी सुधार होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 मई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा पर नए आपराधिक कानूनों पर जोर दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नित्यानंद रॉय जी ने दिया है। तमिलनाडु के पुलिस अकादमी में आयोजित 11वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महिलाओं की सुरक्षा पर नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और जीरो एफआईआर, समयबद्ध मेडिकल रिपोर्टिंग और पीड़ित केंद्रीय प्रक्रियाओं जैसे सब प्रावधानों की चर्चा की है। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। तमिलनाडु यहाँ की राजधानी चेन्नई एंड यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। राज्यपाल की बात करें तो आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल है। मुद्रा भारतीय रुपया है। और प्रमुख राज्य दिवस तमिलनाडु 14 जनवरी को पोंगल के रूप में बनाते हैं। बात करें, इस सम्मेलन का विषय रहा है महिला पुलिस और सशक्तिकरण, सर्वोत्तम प्रथाएं, चुनौती और आगे का रास्ता। महिलाओं की पुलिस बल में भागीदारी बढ़ाने और कार्यस्थल के बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है। महिला सहायता की स्थापना भी इसमें कहा गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत को विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारत को विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में कंट्री चैंपियन से सम्मानित किया गया है। भारत को विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान भारत के डिजिटल भूमि शासन में अग्रणी कार्यों के लिए दिया गया है, जिसमें स्वामित्व योजना और ग्राम मातृत्व जैसे कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो, स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए शुरू की गई है। ग्राम मातृत्व एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक डेटा प्रदान करता है। इन पहलों ने ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पर छठे सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जेवर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में छठे सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह संयंत्र एचसीएल और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के तहत 3,706 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ की राजधानी लखनऊ एंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एंड मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राज्य दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में। यह संयंत्र नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। इसमें भारत के सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत की गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।